मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। जमहूरी रवायात में हुकूमत जो भी कदम उठा रही है हम हुकूमत के साथ हैं। अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया है कि हम तहलील करेंगे। देखिए वो नून लीग कई चीज़ें कहती हैं मगर वो होती नहीं। नो कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNN+। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में और आज हम अब पार्लियामेंटेरियन से जानेंगे कि क्या निगरान हुकूमत को हुकूमत की जानिब से जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं क्या ये इख्तियारात देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इस पर पार्लियामेंटेरियन की क्या राय है और मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और क्या इलेक्शन से हट कर जो है वो एक तो इलेक्शन में आइनी इख्तियारात निगरान हुकूमत के पास होते हैं लेकिन इससे हट कर जो आइनी इख्तियारात दिए जा रहे हैं फैसला साजी में क्या ये हुकूमत दे सकती है और क्या ये नई रवायत जन्म नहीं लेती। आइए चलते हैं पार्लियामेंटेरियन से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत जो है सर निगरान हुकूमत को जो है वो पावर ज़्यादा दे रही है, इख्तियारात ज़्यादा दे रही है। आप नहीं समझते कि ये जो पावर ज़्यादा दे रही है ये आइनी तजावज़ात से जो है वो आगे और इस तरह पावर को ज़्यादा नहीं देना चाहिए ख़ासतौर निगरान हुकूमत को? नहीं, आइन में देखें, आइन में दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा ये है कि कौमी असम्बली अपनी मियाद पूरी करती है तो उस वक़्त 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ये लाजमी है। अगर तहलील की जाती है, ये भी उसमें तहलील की जाती है तो 90 दिन है। अब ये लोग जो हैं ये आवाम के लिए तो वैसे भी नहीं सोचते, अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया है कि हम तहलील करेंगे। 8 तारीख को हम एडवाइस भेजेंगे सदर ममलिकत को। 10 तारीख तक 48 घंटे उनके पास होते हैं। 48 घंटों में वो एडवाइस पर दस्तखत करेंगे। अगर नहीं भी करें तो फिर उस पर असम्बली तहलील हो जाती है। तो हमें 90 दिन मिलेंगे और 90 दिन में उनके और भी बहुत कुछ काम हैं वो पहले करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेंगे और इलेक्शन होंगे। तो ये अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए वो नून लीग कई चीज़ें कहती हैं मगर वो होती नहीं। निगरान हुकूमत का जो पूरा तसव्वुर है, जो उसका पूरा मकसद है वो यही है कि इलेक्शंस को शफाफ और जाहिर जानिबदार जो है यकीनी तौर पर बनाया जाए और उसके लिए कोई भी इक़दाम हो तो असूलन जो है उससे कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जमहूरी रवायात में हुकूमत जो भी कदम उठा रही है हम हुकूमत के साथ हैं और सही कर रही है। आप नहीं समझती कि अगर निगरान सेटअप को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए तो फिर वक्त पर इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर ये जो दीगर स्टेक होल्डर्स पार्टियाँ हैं क्या उनकी मुशावरत से इख्तियारात दे रहे हैं या ये फिर सब अबहम है, इलेक्शन वक्त पर होगा। जहाँ तक निगरान हुकूमत के हवाले से बात है तो वही भी अभी भी यही बात हो रही थी कि निगरान हुकूमत उसके हवाले से तो सबसे पहले निगरान हुकूमत को जो सब जमातों को वो पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है जितनी भी है वो पार्लिमानी जितनी भी पार्टियाँ हैं उस पर वो उनको एतमाद में लेना चाहिए, ख्वाह वो पोजीशन हो, इक़्तिदार हो या पार्लियामेंट से बाहर जितनी भी सियासी जमातें। क्योंकि जब तक हम इस पोजीशन में नहीं होंगे, इत्मीनान वाली पोजीशन में नहीं होंगे तो फिर ये चीज़ें अगर इनको इख्तियारात भी दे दी जाए या जो भी वो हो जाएगी, जब तक इत्मीनान का मसला हल नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। क्या समझते हैं कि 2023 में इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं आम इंतखाबात? मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। देखिए इख्तियारात की बात तो बाद में आएगी लेकिन अब तो बात यह है कि जिस तरह के ये नाम चल रहे हैं तो ये तो सियासी शख्सियत है और ऐसे नहीं होने चाहिए। निगरान हुकूमत जो है तो वो शुरू से पाकिस्तान के जब से आइन बना है तो वो इम्पार्शल लोग होते हैं और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा जो सूबों में उन्होंने किया और जिस तरह के सूबों में अब हम देख रहे हैं कि वो नुकसान चल रहा है, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं बल्कि ख़ुद जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो अभी वफाकी हुकूमत है इसमें जो निगरान हुकूमत आएगी तो वो भी इम्पार्शल होगी। मेरे ख्याल में जिन लोगों का काम है फैसला करना उन्हीं से पूछ लें। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि निगरान हुकूमत को जो है इख्तियारात नहीं देने चाहिए। कैमरा टीम के हमरा सरदार तैयब खान, GNN+, इस्लामाबाद।